नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे राष्ट्र निर्माण में युवाओं का महत्व पर निबंध लिखना। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग डालेंगे यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022। तीसरी हेडिंग डालेंगे युवा सशक्तिकरण। चौथी हेडिंग डालेंगे आज के युवाओं की मुख्य समस्याएं। पांचवी हेडिंग डालेंगे राष्ट्र निर्माण में युवाओं का महत्व। छठवीं हेडिंग डालेंगे उपसंहार। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे वर्तमान युग में युवा राष्ट्र की एक शक्तिशाली संपत्ति है जिसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा और उत्साह है जो समग्र उन्नति के लिए आवश्यक है या आवश्यक माना जाता है। युवा अवस्था विकास की एक महत्वपूर्ण उम्र है। अनिश्चितता की अवधि जब सब कुछ उथल पुथल में होता है। युवा कल की आशा है। वे देश के सबसे ऊर्जावान वर्गों में से एक है और इसलिए उनसे बहुत उम्मीदें हैं। सही मानसिकता और क्षमता से युवा देश के विकास में योगदान दे सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी विभिन्न चीजों को पूरा करने में जल्दी में है और अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए इतनी प्रेरित है कि वह अपने द्वारा चुने गए साधनों पर ध्यान नहीं देती है। जबकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और न जाने क्या-क्या क्षेत्र में कई प्रगति हुई है। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि समय के साथ अपराध दर में भी वृद्धि हुई है। आज की दुनिया में पहले से कहीं अधिक हिंसा हो रही है और इसका बड़ा हिस्सा युवाओं को माना जाता है। आगे हम दूसरी हेडिंग डालेंगे यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022। इसमें चलिए देखते हैं क्या लिखना है। इसमें लिखेंगे यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 29 जून 2022 को प्रकाशित की गई थी। यह श्रृंखला का चौथा अंक है। रिपोर्ट में युवा को 15 से 29 वर्ष के सभी के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सामाजिक आर्थिक संकेतकों के माध्यम से इस जनसांख्यिकी के पहलुओं पर प्रकाश डालता है जिसमें लिंग और वैवाहिक स्थिति, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, एनीमिया की घटना, शिक्षा स्तर, नामांकन और उच्च शिक्षा में लिंग समानता आदि के आधार पर विवरण शामिल है। फिर आगे हम काली पेन से लिखेंगे। आप लोग काली पेन से लिखेंगे, हम लाल पेन का यूज किए हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित है। उसमें लिखेंगे, आप लोग 1 2 3 डालकर लिख सकते हैं, हम तो ऐसे चिन्ह बनाकर लिखे हैं। इसमें लिखेंगे रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 साल की औसत आयु के साथ यह दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है। फिर दूसरा डालेंगे, उसमें लिखेंगे 2 डालेंगे यहाँ पर। फिर लिखेंगे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश की कुल आबादी में युवाओं 15 से 29 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी 27.2% है। यह हिस्सेदारी
2036 तक घटकर 22.7% होने की उम्मीद है। फिर भी लगभग 345 मिलियन युवा आबादी बड़ी होने का अनुमान है। फिर यहाँ नंबर 3 डालकर लिखेंगे, उसमें भारत के अधिकांश राज्यों में युवा आबादी का अनुपात गिरना शुरू होने से पहले 2011 में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया था। हालांकि केरल में युवा आबादी 1991 में अपने चरम पर पहुंच गई और 2036 तक 11% अंक घटने की उम्मीद है। 30.2% से 19.2% तक। फिर नंबर 4 डालकर लिखेंगे, उसमें रिपोर्ट में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER लगातार बढ़ा है। यह 20.8% 2011-12 में और 24.5% 2015-16 से बढ़कर 2019-20 में 27% हो गया है। 2019-20 में महिलाओं के लिए GER 27.3%, पुरुषों में के लिए 26.9% की तुलना में अधिक था। नंबर 5 डालकर लिखेंगे, उसमें 15 से 29 वर्ष की आयु वालों में बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से घटकर 2020-21 में 12.9% हो गई। नंबर 6 डालकर उसमें लिखेंगे, श्रम बाल भागीदारी दर LFPR लिखेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर आगे लिखेंगे, जनसंख्या के भीतर श्रम बल की हिस्सेदारी को मापता है। 2017-18 के दौरान श्रम बल में युवाओं की भागीदारी 38.2% थी। 2020-21 के दौरान यह थोड़ा बढ़कर 41.4% हो गया या प्रतिशत हो गया। 2020-21 के दौरान यह थोड़ा बढ़कर 41.4% हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि श्रम बल में युवा महिलाओं की तुलना में बहुत कम है। साथ डालेंगे और लिखेंगे, लिंग समानता सूचकांक पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा तक सापेक्ष पहुंच को मापता है। 1 से कम का GPI बताता है कि सीखने के अवसरों में लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक नुकसान होता है और 1 से अधिक का GPI दूसरे तरीके का सुझाव देता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर GPI 2011-12 में 0.92 से बढ़कर 2020-21 में 1.03 हो गई। आगे हेडिंग डालेंगे, युवा सशक्तिकरण। उसमें लिखेंगे, युवा सशक्तिकरण का तात्पर्य युवाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की और अपने भविष्य को आकार देने के लिए आवश्यक उपकरण, संसाधन और अवसर देने की प्रक्रिया से है। आगे लिखेंगे, इसमें शिक्षा, सहायता और संसाधनों और निर्णय लेने की शक्ति तक पहुंच प्रदान करना शामिल है, ताकि युवा अपने और अपने समुदाय के लिए बेहतर भविष्य बनाने में सक्रिय रूप से भाग ले सके। युवाओं के सशक्तिकरण से गरीबी में कमी, आर्थिक विकास में वृद्धि और एक मजबूत समाज बन सकता है। आगे हेडिंग डालेंगे, आज के युवाओं की मुख्य समस्याएं। उसमें लिखेंगे,
आज के युवा निम्नलिखित समस्याओं के शिकार हैं। इनमें से कुछ के जिम्मेदार वो स्वयं हैं, जबकि कुछ के जिम्मेदार अन्य कारक हैं। नंबर 1 इसमें लिखेंगे अवसाद। अवसाद में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बहुत अधिक समय बिताने से युवा लोग अपने साथियों के साथ व्यक्तिगत गतिविधियों जैसे खेल से वंचित हो सकते हैं, जो अवसाद को दूर करने में मदद कर सकते हैं। आगे लिखेंगे नशे का प्रयोग। उसमें लिखेंगे 2021 में फिर सर्वेक्षण में शामिल लगभग 3% किशोरों ने बताया कि वह प्रतिदिन नशीली दवाओं का उपयोग करने की सूचना दी। भारत में भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चे घर में बड़ों को गुटखा, पान और सिगरेट का सेवन करते देखते हैं और बहुत ही कम उम्र में वे भी इनका सेवन करने लग जाते हैं। आगे लिखेंगे सोशल मीडिया। उसमें लिखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर एक दूसरे से जुड़ने के बेहतरीन तरीके हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया कई कारणों से समयाग्रस्त हो सकता है। सोशल मीडिया दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और युवाओं को डेट करने के तरीके को बदल रहा है। इसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। आगे हेडिंग डालेंगे राष्ट्र निर्माण में युवाओं का महत्व। उसमें लिखेंगे छोटे बच्चे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमारे भविष्य की नींव हैं। वे आज हमारे भागीदार हैं, लेकिन कल वे हमारे नेता बन जाएंगे। युवा उत्साहित और ऊर्जावान हैं। वे नए कौशल सीखने और गतिशील परिवेश के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हैं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। इसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कौशल विकास कार्यक्रम। इसमें लिखेंगे स्किल इंडिया पहल का प्रमुख लक्ष्य युवाओं को कौशल में उचित प्रशिक्षण देना है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्र में प्रतिभा विकास की संभावनाओं के साथ साथ उपेक्षित क्षेत्रों के लिए कुल दायरे और स्थान को बढ़ाने की आकांक्षा रखता है। आगे इसमें हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय विकास में युवाओं की भूमिका। उसमें लिखेंगे राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान का भविष्य युवाओं के हाथों में है। विश्व वर्तमान में जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनमें से अकाल, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के अन्य रूप शामिल है। आने वाली पीढ़ी के पास इन सभी समस्याओं का समाधान है। किसी भी राष्ट्र में युवा जनसंख्या के सबसे महत्वपूर्ण और ऊर्जावान तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बड़ी युवा आबादी वाले विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास देख सकते हैं, यदि वे युवाओं के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं। आज का युवा मस्तिष्क कल का नेता, आविष्कारक, निर्माता और नवप्रवर्तक बनेगा। आगे हेडिंग डालेंगे सबसे आखिरी हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है चलिए देखते हैं। उसमें लिखेंगे जोश और ऊर्जा से भरे किसी बड़े सपने
को संजोने के लिए युवा अवस्था स्वर्णिम काल है। हालांकि यह दौर रोमांच से भरा भी है, फिर भी उन्हें खुली आंखों से देखना होगा। यही समय है जब हम समाज के आर्थिक विकास के लिए अपने विचारों को मूर्त रूप दे सकते हैं। नाटकों, परियोजनाओं, खेलों और अन्य में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना अत्यधिक कल्पना को नियंत्रित करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। साथ ही यह उस मंजिल की ओर बढ़ने का समय है जिसे व्यावसायिक जागरूकता और व्यक्तिगत मतभेदों के आलोचनात्मक अध्ययन के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से आप राष्ट्र निर्माण में युवाओं के महत्व पर निबंध लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।